हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, इसी प्रकार से हम भी हार गए थे। जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का वीडियो वायरल होने के बाद वो पहली बार कैमरे पर आए हैं और पहली बार मीडिया से बातचीत की है। जब उनसे पूछा गया कि आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। आज यहाँ इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई इसमें हुआ तुम जीत गया था, भाग जाता है। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे जो सक्षम पदाधिकारी थे और हम सोचते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आकर कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते और रिकाउंटिंग मांगते हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि 27 वोट से जीता, 27 हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। लेकिन अनिल कुमार कह रहे हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है, नहीं भागते। रिकाउंटिंग मांगते हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, इसी प्रकार से हम भी हार गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था जीत जाते। आज हमारे राजमहल से एमपी थे हमारे, एक वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए और वहाँ पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांग के तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग दूसरे ढंग की बात करते हैं। आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो बोला है उसको काट छाट के दिखाया गया है और रह गई बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी तो डर कर भाग गए थे। हमने चुनाव जिताने की बात कभी नहीं कही है। हमने कहा था कि जब हमने उनको फोन किया तब रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में उनकी जीत हुई है। इस तरीके का जो बात है वो जीतन राम मांझी का कहना है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।